फंसे हुए कर्ज की उगाही के जिस मकसद से साल 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी को लाया गया था, वह मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आईबीसी को चलाने वाली जो संस्था आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़े देखें तो जून तिमाही के दौरान क्लेम के मुकाबले सिर्फ 10.7% कर्ज की उगाही हो सकी है। इससे पहले मार्च तिमाही में हाल और बुरा था, तब केवल 10.2% कर्ज की उगाही हो सकी थी। इस बीच एक खबर और आई, डूबे कर्ज के लिए ही सरकार ने बेड बैंक बनाया है। बेड बैंक में फंसे कर्ज के 5 बड़े खाते खरीदने का ऑफर दिया है और उन 5 खातों में फ्यूचर रिटेल, जो अभी ताज़ा मामला है, चल रहा है, वो भी शामिल है। सर, मेरा सीधा सवाल कि आईबीसी का इतना खराब प्रदर्शन, इसकी वजह क्या है? डूबे हुए कर्ज वो क्यों नहीं पाते हैं? भारत में बैड और फंसे हुए कर्जों को निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें दो बहुत बड़े कदम पिछले 2-3 सालों में उठाए गए थे और उनके जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है। और एक किस्म से अगर आप कहें शुभम, तो ये आखिरी कोशिश थी सरकार की तरफ से, एक तो बैंकरप्सी कोड लाकर आईबीसी अदालतें बनाना और दूसरा बैड बैंक लाना। जो आंकड़े हमारे सामने ताजे आए हैं उस हिसाब से बैंकों को 69 से 70% तक हेयर कट लेना पड़ा है। यानी अगर उन्होंने 100 रुपये का कर्ज लिया है तो 60% का कर्ज तो उनका डूब ही गया है, ये मान लिया जाए, वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है औसतन। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि आईबीसी में पिछले दिनों में फैसलों की प्रक्रिया या जो रिजोल्यूशन का परसेंटेज है वो भी तेजी से गिरा है। जून तक का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से वो करीब 30% गिरा है, जबकि मार्च तक वो 32% था और सितंबर 2021 तक वो 35% था। यानी फंसे हुए कर्जों के मामलों को सुलझाने की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है और रिकवरी केवल 10 या 11% है। और इसके विपरीत अगर आप बैड बैंक की स्थिति देखें तो वहाँ तो शुरुआती संकेत और भी ज़्यादा खराब है, वहाँ तो रिकवरी 5 से 6% से ज़्यादा भी नहीं हो पा रही। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये कि भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम, डेट रिकवरी का सिस्टम लगभग अब इस समस्या के समाधान के सामने हार रहा है कि वो कर्ज निकाले जा सकें या फंसे हुए कर्ज निकाले जा सकें। दो बड़ी वजह हैं। बड़ी वजह एक तो ये कि बैंक्स के अंदर इन कर्जों को उगाने की कोई बहुत उत्सुकता या कोशिश नहीं दिखती, क्योंकि बैंक्स इन कर्जों की प्रोविजनिंग कर चुके होते हैं। वो अपने खाते में से अपनी पूंजी से, अपने मुनाफे से इस कर्ज के बदले पैसा डालकर इन्हें मुक्त कर चुके होते हैं और इसमें जो उनको मिल जाए वो मिनिमम उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। जो भी मिल जाए वो उनकी वापसी होती है। दूसरी चीज़ ये कि तमाम रिपोर्ट्स एनालिसिस के बाद भी भारत में बैंकरप्सी से जुड़े हुए कानूनों की प्रक्रिया सहज नहीं हो पा रही और ठीक नहीं हो पा रही और प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। हमें याद होगा शुभम, इस बीच में कि वित्त मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने भी आईबीसी की प्रक्रिया पर कई सारी उंगलियां उठाई थी और इस प्रक्रिया पे काफ़ी टिप्पणियां भी की थी और कहा था कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अगर पूरा फंसे हुए कर्जों की प्रक्रिया में रिकवरी 8 से 10% है तो उतना तो पूरा प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर है जितने पैसे से ये पूरा बोर्ड और पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। कोशिश शायद अब सरकार को वापस दोबारा इस कानून के बारे में सोचने के लिए करनी होगी कि कम से कम यदि वसूली पूरी नहीं हो पाती, आधी नहीं हो पाती, तो कम से कम एक मिनिमम वसूली के लेवल तो तय किए जाएं और मामलों के रिजोल्यूशन की रफ्तार तेज की जाए।